अस्सलामुअलैकुम, फ़ातिमा व्लॉग के साथ मैं हाज़िर हूँ। कैसे हैं आप सब? जी जनाब, ये वो वाला केक है जो मेरे अम्मी अब्बू मेरे लिए लेकर आए हैं। देखने में जितना ही खूबसूरत है उतनी ही इसमें प्यार, मोहब्बत और अपनायत भरी है। केक जो मेरे हस्बैंड लाए थे वो भी बहुत ज़बरदस्त था, मज़े का था। और केक ये भी बहुत मज़े का मीठा है। और मीठा वैसे मैं बहुत कम खाती हूँ, लेकिन मैंने फिर खा लिया। और अब केक जो है मैं कटिंग वगैरह करूँगी, सबको पहले सर्व करूँगी, दैन फिर अपनी बारी आएगी। इसी तरह ये छोटी-छोटी खुशियाँ, छोटी-छोटी मोहब्बतें बाँटते रहें अपनी ज़िंदगी में दूसरों के साथ भी। जैसा कि मेरी बहन ने मेरे लिए बनाई फ्रूट चाट, क्योंकि उसे पता थी कि मुझे फ्रूट चाट पसंद है। और वैसे भी सब गैदरिंग थी, इकट्ठे हुए थे, तो फिर सब ने मैंने सोचा कि पहले लाइट से थोड़ा-सा शुरू किया जाए और उसके बाद जी बाकी काम फिर आहिस्ता-आहिस्ता आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि आज मज़ीद क्या-क्या कुछ यम्मी-यम्मी सा खाने को मिलेगा। और आज जो है सबसे पहला काम अब ये होने लगा है कि हम लोगों ने मिलकर बनाई फ्रूट चाट। बनाई तो ज़्यादातर उसने ही नहीं, मैंने तो खाली कैप्चर ही की और अम्मी ने बनाई मिल के। मैं उन्हें काफ़ी कहती रही कि आप रहने दें, मैं और ये बना लेते हैं, लेकिन अम्मी ने कहा कि नहीं यार, आज तुम बस रहने दो, मैं बनाती हूँ और इसकी हेल्प करवाती हूँ। उसके बाद जी हम लोगों ने यम्मी सी ये क्रीमी सी चाट तैयार की, तमाम फ्रूट वगैरह इसमें ऐड कर दिए और प्यार मोहब्बत के साथ। और इसमें तमाम चीज़ें ऐड करने के बाद जो इसका जायका आया ना, उसी तरह जायका रिश्तों में भी आता है, जब तमाम रिश्ते आपस में प्यार मोहब्बत के साथ जुड़ जाते हैं और आगे बढ़ते हैं ज़िंदगी में। और छोटी-छोटी ख़लिश और ये सब कुछ दिल से निकाल के आगे बढ़ जाते हैं ज़िंदगी में। लेकिन एक ज़िंदगी में अगर यही मोड़ दोबारा आ जाए ना, तो शायद फिर इंसान टूट कर इतना बिखर जाता है कि उसको सँभलने का भी मौका नहीं मिलता ही नहीं है। फिर वो अगर चाह भी रहा हो ना सँभलना, तो शायद वो दोबारा सँभल नहीं पाता। इसलिए मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ, अपने इन छोटे-छोटे प्यारे-प्यारे रिश्तों को मज़बूत बनाएँ। ज़िंदगी 4 दिन की है, क्या आप एक दूसरे के साथ जो है ख़लिश लेकर बैठे रहें। और मैं चाहती हूँ कि इस किस्म की ख़लिश ज़िंदगी में होनी ही नहीं चाहिए। क्या ऐसा नहीं हो सकता कि हम लोग हँसी मज़ाक में ज़िंदगी गुजार दें? कौन सा वापस दोबारा दुनिया में हमने वापस आना है? तो बेहतर है कि ज़िंदगी को इस तरह गुजार कर जाएँ कि हमारे जाने के बाद भी पिछले हमें अच्छे अल्फाज में याद करें। और इसके साथ ही जी हमने इसमें थोड़ा सा कलर ऐड करने के लिए जामी शीरी ऐड कर दिया। आप चाहे तो ऑप्शनल है, ना ऐड करें। और मीठे की वजह थोड़ा सा कि मीठा कम आ रहा था इसमें, बच्चों ने भी खाना था, तो इसलिए फिर हमने थोड़ी सी इस पर चीनी वगैरह डाल दी थी। आपके पास शुगर पाउडर हो तो आप वो भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन चीनी भी इसमें जल्दी, चीनी डालने के बाद एक टिप है कि अगर आप इसको फ्रीज़र में रखते हैं तो 5 से 7 मिनट, तो ये फटाफट इसमें जज़्ब हो जाती है और कोई फिर इसके ना मसला ज़र्रात रहते ही नहीं है, जल्दी से बीच में हो जाती है। तो ये क्विक रेसिपी है, अगर आप लोग शाम में इफ्तारी में, जैसे कि अभी रमज़ान आने वाला है, तो आपके साथ मज़े मज़े की रेसिपीज़ भी मैं शेयर करूँगी जितना पॉसिबल हो सका, क्योंकि मेरे बच्चे भी छोटे हैं और हमारा रोज़ा भी होता है हम सब बड़ों का, तो थोड़ा सा मैनेज करना मुझे मुश्किल होगा। लेकिन साथ में मेरी एकेडमी भी चल रही होगी, तो इसलिए काम तो सारे ही करने हैं। रोज़ा ऐसा तो नहीं है कि कहेगा कि नहीं यार ये काम छोड़ दो, वो छोड़ दो, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। मैं अपनी रूटीन के तमाम काम इसी तरह सर अंजाम दूँगी, आप लोगों को भी साथ रखूँगी, बिकॉज़ आप लोग तो मेरी फैमिली हैं, मेरे फ्रेंड्स हैं, जिनसे मैं बहुत कुछ शेयर करती हूँ, अपने प्रॉब्लम्स, अपनी खुशियाँ, सब कुछ। तो इसलिए आप लोग तो मेरे साथ हैं। और उसके बाद बात होती है जी नमकीन की, तो नमकीन में बर्थडे पे पिज़्ज़ा ना हो ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है। तो फिर मेरे भाई साहब जो हैं वो पिज़्ज़ा भी ले आए। थैंक यू सो मच आप सबका, मेरी बहन का, भाई का, अम्मी अब्बू का। और एक मेरी सिस्टर जो यहाँ नहीं होती, उनको मैंने बहुत ज़्यादा मिस किया, बहुत ज़्यादा मिस किया। और मिस यू सो मच यार, तुम दूर तो चली गई हो लेकिन तुम फिर भी हमारे साथ ही हो। और हमने तुम्हें जो है बिल्कुल भी बुलाया नहीं, और उसने भी मुझे कॉल की, बहुत अच्छा लगा और बहुत ज़्यादा विश किया मेरे बहन ने, बहनोई ने, मुझे बहुत अच्छा लगा। आप दोनों को हमने बहुत मिस किया, क्योंकि आप लोग तो हमसे दूर हैं, लेकिन ऐसी बात नहीं है, आप लोग हमारे दिलों में भी मौजूद हैं और हमारे साथ भी थे। हमने आप लोगों की बड़ी बातें भी की, साथ साथ हमने खाया। और मेरा बेटा भी मोबाइल ले आया कि अगर मामा लॉगिंग कर रही हैं तो मैं क्यों पीछे रहूँ, और मुझे भी करनी है। तो सब बच्चे वगैरह भी एक्साइटेड हो रहे हैं कि मामा क्या है, तो वो आप आपकी बर्थडे है, तो मैंने कहा हाँ जी। तो वो कहते हैं नहीं, सिर्फ हमारी होती है। अब उनको ये लग रहा है कि जस्ट हमारी बर्थडे है। उसके बाद मैं आ गई जी गार्डन में, और मैंने सोचा कि आज मैं आपको अपना जो है मेके का गार्डन चेक करवाऊँ। इतना खूबसूरत है यार, इतनी अच्छी ग्रीनरी और इतना पुरसकून माहौल कि मैं आपको बता नहीं सकती यार। बहुत मज़े का, बहुत ही दिल को ठंडक, आँखों को ठंडक, रूह को सुकून देने वाली जगह है। जब कभी आप डिप्रेशन में हो ना, या आप थोड़े से परेशान हो, ज़ाहिर बात है ज़िंदगी का हिस्सा है, तो आप यहाँ आ जाएँ और आपको जो सुकून मिलेगा ना, उसकी तो क्या ही बात है। इतने ज़बरदस्त पौधे लगे हुए हैं, बहुत वसी एरिया पे फैला हुआ है, हर किस्म की सब्ज़ी लगी
हुई है। कुछ सब्ज़ियाँ जो हैं अब वो पक चुकी हैं, आई मीन कि उनके ऊपर बीज डल चुका है और फिर उसका जो बीज है वो हम सेव कर लेंगे। पालक है इसमें, मेथी है, बहुत सारे आई थिंक सो काफ़ी सारे पौधे हैं, मूली शूली, गाजर, मूली, पालक। ये देखें, ये पालक है, ये पक चुकी है। उसके अलावा इन पे जो अब फ्लावर्स आ चुके हैं, कुछ ये पौधे हैं बीच में माल्टे के, अंगूर के और इस तरह के बहुत सारे, यहाँ पे भी कुछ काश्त किया गया है। बहरहाल मैं इसके दरमियान घूमी, इसको देखती रही। मुझे ये इससे कोई गर्ज़ नहीं था कि ये किस चीज़ का है, ये किस चीज़ का पौधा है। लेकिन आप यकीन करें कि यहाँ शाम शाम का टाइम है और हम लोग जो है खा पी के थोड़ा सा हमने कहा चलो वॉक कर ली जाए, तो हम लोग इधर निकल आए हवेली की तरफ। और जब यहाँ पे घूमे फिरे, बच्चों ने भी बड़ा इंजॉय किया, वो कहीं और घूम फिर रहे हैं, खुश हो रहे हैं, हम लोग यहाँ पे घूम फिर रहे हैं। बीच में लहसुन, अदरक, ये मेथी लगी हुई है, साथ ही चने का साग है। चने ये वाला, इसको चने का पौधा कहते हैं, जो ब्लैक वाइट चना होता है, आई थिंक सो उसमें से कुछ है। और उसके बाद ये जी इतनी आँखों को मज़ा दे रहा था ठंडक, और हम सब गपशप साथ साथ कर रहे थे, साथ साथ हम इसको एंजॉय कर रहे थे। ठंडी ठंडे घास पे हम लोग घूम रहे थे। और ये है आई थिंक सो लहसुन है या प्याज है, कुछ इसमें से कुछ लगा हुआ है और बहुत मज़ा आया। ऊपर से चरिंद परिंद अपने अपने घरों को वापस लौट रहे हैं, सूरज डूब रहा था और हमने खूब गपशप भी की साथ साथ। और बहुत सारे पौधे हैं यहाँ लगे हुए, इनमें से जो जो मुझे माइंड में आ रहे हैं वो तो मैं आपको बता रही हूँ। और कुछ गुलाब के भी हैं जो अच्छे लग रहे थे और बहुत मज़ा आया। अभी कुछ यहाँ पे सेटिंग वगैरह थोड़ी बहुत रह गई थी, लेकिन मैंने सोचा कि नहीं यार, आज आप लोगों के साथ शेयर कर ही दिया जाए। ये भी पुदीना यहाँ लगा हुआ है, मेरे ससुराल में भी पुदीना लगा हुआ है और यहाँ पे भी लगा हुआ है। पुदीना तो मस्ट है ना जी, यहाँ पुदीना और चटनी के बगैर तो गुजारा ही नामुमकिन है, समझ लें, मस्ट है। उसके बाद जी और भी बहुत ज़बरदस्त, और यहाँ पर इतना सुकून हमें मिला, इतनी हम लोगों ने आपस में खुशगवार माहौल में यहाँ हम लोग रहे सब, और बड़ा मज़ा आया, खूब इंजॉय किया बच्चों ने, मैंने, बड़ों ने, सब ने, बुज़ुर्गों ने, बुज़ुर्ग भी हमारे साथ ही थे। और फिर हमने थोड़ी देर बैठ के गपशप लगाई, यहीं पे चेयर्स ले आए रखी, गपशप लगाई, साथ ही कुछ खाया पिया हल्का फुल्का। उसके बाद हमने जी रुख किया किचन का, और किचन में हमने रख दी थी बिरयानी बनने के लिए एज़ यूजुअल। किसी की बर्थडे हो, कुछ भी हो, हम सब इकट्ठे हो रहे हों और हमारे घर बिरयानी ना बने, ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं होता। तो इसीलिए फिर मेरी सिस्टर ने जो है साथ ही बिरयानी की तैयारी की। मैंने भी उसकी थोड़ी बहुत हेल्प कर दी, कटिंग वगैरह में कुछ ना कुछ, लेकिन उसने कहा कि नहीं भाई, आज तुम्हारा दिन है। वैसे अमूमन जब भी हम लोग बनाते हैं तो हम दोनों मिल के बनाते हैं, और मैं सारी कटिंग वगैरह करती हूँ और वो साथ साथ बनाती जाती है, मैं उसकी हेल्प करती हूँ, वो मेरी हेल्प करती है, और हम दोनों मिल के बना लेते हैं। और एंड पे तय वगैरह सब कुछ उसका काम होता है, तय और मेरा काम होता है आप लोगों के लिए कैप्चर करना। लेकिन आज उसने कहा कि नहीं भाई, तुम कुछ भी मत करो, हट जाओ, साइड पे हो जाओ, और सब कुछ मैं खुद ही कर लूँगी, अम्मी है मेरे साथ तो हम लोग मिल के करेंगे। उसके बाद तय वगैरह लगाने का सिलसिला आ गया जी, वो सारा प्रोसेस वगैरह हमने डन किया। और बड़े बुज़ुर्गों की तो भाई क्या ही बात है ना, बुज़ुर्ग जिस घर में ना हो ना, उस घर में बेसुकूनी और मतलब ऐसे अजीब सा सन्नाटा सा छाया रहता है। तो हमारे घर में अल्हम्दुलिल्लाह हमारे बुज़ुर्ग भी हैं, मेरे इन लॉज़ में भी हैं और मेरे मेके में भी हैं, तो बहुत मज़ा आता है। बुज़ुर्गों से ही घर की रौनक है। कभी उनकी डांट सुनने को मिलती है तो कभी उनका प्यार देखने को मिलता है, और ख़ास करके मेरे बच्चों के लिए जो उनका प्यार होता है वो तो भाई लाजवाब है ना। जैसा कि मेरी दादी अम्मा है, मेरी नानी अम्मा है, उनका मुझसे पहले बहुत प्यार था, बहुत ज़्यादा, अब भी हैं, लेकिन अब उनको मेरे बच्चों की ज़्यादा होती है कि जी आ जाएँ और हमें उनसे मिलना है, हमें उनकी बातें सुन। और इतनी सारी मोहब्बतों प्यार के लिए सबका बहुत शुक्रिया, मेरे घर वालों का, मेरे तमाम फैमिली मेम्बर्स का, मेरे हस्बैंड का, मेरे माँ बाप का, मेरे बहन भाइयों का, मेरे बच्चों का। स्पेशली मेरे बच्चों ने भी मुझे विश किया तो मुझे बहुत अच्छा लगा। आप सबका बहुत बहुत थैंक्स, और मुझे दुआओं में याद रखिएगा, मेरे बच्चों को दुआओं में याद रखिएगा। हमारी बिरयानी अब हो चुकी है रेडी और हम करते हैं अब इसे एंजॉय। अल्लाह हाफिज़।